हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडक्टिव लर्निंग। मैं सीमा आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूँगी, मेथड्स बताऊँगी कौन कौन से मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के और किस तरीके से क्वेश्चंस के साथ डील करनी है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे मैंने यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखी है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स। वेरिएबल क्या होता है बच्चे? कोई भी अल्फ़ाबेट जो लिखा होता है इक्वेशन में उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सेम ऐसे ही अगर मैंने एक इक्वेशन ली, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बिकॉज इसमें टू वेरिएबल है, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, दो वेरिएबल हैं इसमें, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इस चैप्टर में क्या होगा, आपको इक्वेशन लिखने की फॉर्म बताई गई है। पहले इक्वेशन की फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को लिखने की फॉर्म है। इसमें है, चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो आपको चैप्टर में दो इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है। हमेशा ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन आपको दी जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन को लिखने की फॉर्म हो जाएगी। अब क्या करना है हमको, पहले हमें मेथड जानने हैं कि जो इक्वेशन है उनको किस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको मेथड बताती हूँ। मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मेथड्स क्या हैं? सबसे पहला मेथड है बेटे ग्राफिकल मेथड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस वाले मेथड में हमें ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। इक्वेशंस को लेके हमें सॉल्व करके ग्राफ बनाना होगा। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। वन बाय वन मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। अभी पहले मैं ग्राफिकल मेथड बता देती हूँ आपको। ग्राफिकल मेथड होता है बेटे, जैसे कि मैं कोई इक्वेशन ले लेती हूँ यहाँ पे, कोई भी रैंडमली इक्वेशन, जैसे मैंने 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो रैंडमली मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला जो केस होता है उसमें हमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या होता है, हम a1, हमारे लिए a1 ये होगा, b1 ये होगा, c1 ये होगा, a2 b2 c2। यहाँ पे अभी मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। जैसे कि a1 होगा 3, a1 है 3, b1 है 2, ये रहा, एंड देन c1 है 6, ठीक है। सेम ऐसे ही a2 होगा 2, b2 होगा 5, एंड देन c2 होगा 7, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हो गया। अब मुझे इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू डाल के पुट करनी है और चेक कर लेना है कि क्या इक्वेशन सेम है कि नहीं है। तो a1/a2 मीन्स 3/2 हो गया, इज इक्वल टू b1/b2 मीन्स 2/5। अब 3/2 तो कभी 2/5 के इक्वल होंगे नहीं, तो इसमें मैं साइन लगा देती हूँ नॉट इक्वल का, ठीक है। अब जब इक्वेशन हमने ये कर लिया और ये हमारा नॉट इक्वल आ गया, अब इसका मतलब क्या होता है बेटे कि जो आपकी लाइंस हैं वो होगी इंटरसेक्टिंग
लाइन्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि आप ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे और लाइंस बनाएंगे। एक लाइन बनाई आपने एक इक्वेशन के लिए, दूसरी लाइन आपने दूसरी इक्वेशन के लिए बना दी। तो इसमें क्या होगा कि दोनों जो इक्वेशन है, दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट एनी पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगी तो ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट सेकंड इसमें होता है कि जब लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें हमें ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। थर्ड इसमें होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक ही सॉल्यूशन है, तो ये जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटे, कंसिस्टेंट इक्वेशन। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं दूसरा केस बता देती हूँ आपको। सेकंड केस में क्या होगा बेटा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब इस वाले केस में तीनों ही आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं कोई भी इक्वेशन ले लेती हूँ, इक्वेशन लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0, 6x + 9y + 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोई भी मैंने दो इक्वेशन ले ली। अब इसमें क्या करना है, मुझे चेक करना है। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A1 क्या है। A1 आपका है 2, A1 2 है, B1 इज़ 3 एंड C1 इज़ 4। A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू 9 एंड देन C2 इज इक्वल टू 12। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे कि मैं चेक कर लेती हूँ, A1/A2 मीन्स 2/6, 2/6, B1/B2 मीन्स 3/9, C1/C2 मीन्स 4/12। ये कैंसिल हो रहे हैं तो मैं इनको कैंसिल कर लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तीनों ही आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। सेकंड, जो कोइंसिडेंट लाइन होती है इसका मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन बनेगी। आप इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसमें भी आप इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन आएगी। इसका मतलब है लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। नेक्स्ट होगा कि टच कर रही है पॉइंट पे, किसी ना किसी पॉइंट पे सब में, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी ये, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। ये बात क्लियर है। फिर इसमें तीसरा केस आता है बेटे, जिसमें A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट वो इक्वल नहीं होता C1/C2 के, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन करती हूँ विद द इक्वेशंस। इक्वेशन लिखती हूँ मैं, 2x + 6y + 7 इज इक्वल टू 0, 6x + 18y + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई रैंडमली ऐसे ही मैंने दो इक्वेशन ले ली। अब इसमें मुझे चेक करना है, A1 इज़ 2, B1 इज़ 6, देन C1 इज़ 7, ठीक है। A1 B1 C1, A2 6, B2 इज़ 18, C2 इज़ 9, ठीक है। अब A1/A2 मीन्स 2/6 इज इक्वल टू B1/B2 मीन्स 6/18, देन C1/C2 देन 7/9।
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ये तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 7/9। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो उन लाइंस को हम बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस का मतलब एक लाइन इस तरीके से जाएगी आपकी इक्वेशन की, दूसरी भी इस तरीके से जाएगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं बिकॉज ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। ठीक है, जब एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्डली क्या है कि ये जो चीज़ है नो सॉल्यूशन वाली, इसमें जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन जो होती है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। सो बेटा मैंने इसमें आपको ग्राफिकल मेथड के तीनों केस बता दिए हैं। ठीक है, जो एल्जेब्रिक मेथड है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है इंडक्टिव लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल देती हूँ।